हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई वृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल है ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आपको पता है कि जो आयत होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम माना आयत का लंबाई x सेंटीमीटर है तो इसका चौड़ाई क्या होगा? अगर आप प्रश्न में देखें, लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ये आप यहाँ पे चौड़ाई को आप x मानिए, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 ज्यादा है, ये x सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा लंबाई चौड़ाई प्लस का 3 सेंटीमीटर। तो आपका जो चौड़ाई से लंबाई 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। आयत का परिमाप आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप जो होता है वो क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई आपका कितना है? x प्लस 3 है, चौड़ाई आपका x है, परिमाप आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसे आप जोड़ लीजिए सिंपली, 2x प्लस 3 इक्वल टू 50, 2x प्लस का 3। ये जो कोष्टक के बाहर यहाँ पे ये गुणे में है, इससे इधर आके डिवाइड करेगा तो ये 25 आ जाएगा। 2x ये प्लस 3 इधर जाके बराबर के घट जाएगा 25 माइनस 3, क्योंकि बराबर की अगर लेफ्ट साइड कोई चीज प्लस में है तो राइट में जाके माइनस हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 22, और यक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 22/2, ये 2 जाके यहाँ पे डिवाइड करेगा 11 सेंटीमीटर। तो यक्स का वैल्यू आपका 11 आया। मतलब क्या है कि जो आपका चौड़ाई हमने यक्स माना था ये 11 हो गया, तो लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा था? 3 सेंटीमीटर, तो ये 14 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई हमको यहाँ से पता हो जाता है। हमसे पूछा क्या जाता है? वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है, वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो आपने जब शुरू में ये प्रश्न पढ़ा तो यहाँ पे लिखा था एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब हमें लंबाई और चौड़ाई आयत का मिल गया, तो यहाँ से हम ये जो आपका दे रखा है पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपका 14, चौड़ाई 11। यहाँ से हम आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब ये 14 इंटू 11, 22/7 इधर आएगा, डिवाइड करेगा, 7 ऊपर जाएगा, 2 टाइम 7 टाइम,
आर स्क्वायर है तो ये आया आपका 7 इंटू 7, फिर आर बराबर स्क्वायर आके इधर अंडर रूट करेगा, यहाँ से आपका 7 आएगा। त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर आ गया और आपसे पूछा गया था वृत्त का व्यास। व्यास जो वृत्त का होता है वो होता है 2 गुणे त्रिज्या आर। 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आपका क्या है, यहाँ से व्यास निकल के आया जिससे आप ये व्यास हो गया आपका, त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका 7 हो गया और व्यास रेडियस का दुगुना होता है व्यास, अर्थात त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक 100 सेंटीमीटर लंबा 100 सेंटीमीटर लंबा और 80 सेंटीमीटर 80 मीटर मीटर ये चौड़ा आयताकार रास्ते के अंदर की ओर से चारों ओर 8 मीटर चौड़ी एक पैदल पथ बनाया जाता है। तो पथ का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। इसके चारों साइड 8 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है और इस रास्ते का हमसे क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि ये जो आपका अंदर का आयत बन रहा है ये भी आपका आयत ही है, बाहर भी आयत अंदर भी आयत बन रहा है। तो इसके लिए हमें सिंपली ये करना है कि जो बाहर वाला आयत है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, फिर अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हमें ये जो शेडेड पोर्शन है, जो छायांकित पोर्शन है बचा हुआ, ये इसका एरिया पता चल जाएगा। देखिए कह रहा है 8 मीटर चौड़ा है, तो इधर भी 8 होगा और इधर भी 8, तो ये दोनों 8 8 कवर कर लिए, ये भी 8 और ये भी 8, 8 इधर 8 इधर, ये टोटल आपका 80 था। तो ये कितना हो जाएगा 16, 8 8 16, तो 80 में से आप जब 16 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा जो है 64। तो ये आपका 64 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 इधर 8 इधर 16, आप जब 100 में से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 84। तो एक आपका 64 आ गया और दूसरा आपका 84 आ गया। तो हम पहले बड़े वाले जो आयत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर छोटे वाले का। तो सिंपली हमको जो पथ है, रास्ता जो बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले बड़ा वाला उसका फाइंड आउट करते हैं, 100 इंटू 80, ये बड़े वाले का है क्षेत्रफल माइनस का, छोटे वाले का क्या होगा 64 इंटू 84। अब इन दोनों को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 में आप 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 आएगा, और इसे आप जब करेंगे तो ये आपका 84 इंटू 64, 4 चौक 16, 32 प्लस का 1 33, 6 चौक 24, 4 48, 50, 6 7 3 53 76। ये आप इसमें से घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 4 2 6 2 26 एंड 24।
मीटर स्क्वायर। तो ये वाला आपका सॉरी ये वाला 26 इंटू 24 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है। बाहर वाले का जो आयत है या रेक्टेंगल, उसका पहले आप आंसर फाइंड आउट कर लीजिए एरिया, फिर इसके बाद अंदर वाले का, फिर उसको घटा दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लगभग ऊपर वाले प्रश्न से ये मिलता जुलता है। एक आयताकार घास का प्लॉट है, 112 मीटर लंबा है और 78 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ी एक पथ बनाया जाता है। सेम वही प्रश्न। ये 2.5, इधर भी 2.5 है। आपसे पूछा जा रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल भी हमको फाइंड आउट करना है। ये वाला पथ जो रास्ता बना है, ये शेडेड पोर्शन वाला, ये चारों तरफ है। इसके बाद बोल रहा है कि 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से अगर पथ को बनवाया जाए तो खर्चा कितना आएगा। कोई आयताकार पथ है, 112 उसकी लंबाई, 78 मीटर उसका चौड़ाई, 2.5 मीटर चौड़ी, चारों तरफ उसके रास्ते बनाए जाते हैं, और 1 वर्ग मीटर का जो दाम है रास्ते का बनाने का, वो 2 रुपए है। तो बताइए कितना टोटल खर्चा आएगा। और क्षेत्रफल भी पूछ रखा है। तो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए। ये 12 है, 2.5 इधर, 2.5 इधर, क्योंकि ये चौड़ा उतना 5 इसमें से आप घटाएंगे तो 107 ये आएगा, और इसमें से जब आप 2.5 2.5 5 घटाएंगे तो ये 73 आएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का कर दीजिए आप। तो यहाँ से पहले आप क्षेत्रफल निकालिए। 112 गुणे का 78 माइनस का 107 मल्टीप्लाई 73। ये जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 108 को 112 को आप 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 8736। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 7836। 7811 आएगा आपका। तो ये आप घटाइए 5 2, फिर आपका ये आपका आएगा 17 में सेट जाएगा 9, ये आपका 0, तो 925 ये क्षेत्रफल है आपका। तो मीटर स्क्वायर होगा। तो 925 आपका मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अगर 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें से आपको 925 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका थोड़ा सा गलत दे रखा कहीं पे। सब मीटर में, तो आपका मीटर में आंसर भी आना चाहिए। तो यहां से इतना स्क्वायर मीटर आपका क्या आ जाएगा। क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि 1 स्क्वायर मीटर के लिए आपका 2 रुपया खर्चा जा रहा है। तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए आप कितना जाएगा, तो 1850 रुपए का खर्चा टोटल जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेकेंड वाला आपका आंसर होगा। प्रश्न आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक वर्गाकार क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल आपको 31,684 वर्ग मीटर दे रखा है। वर्गाकार का मतलब ये है कि जिसके चारों भुजा बराबर हों, जिसके चारों भुजा बराबर हैं उसे वर्ग बोला जाता है। ये चारों भुजा इसके बराबर हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। ये आपको 31,684 दे रखा है। ए स्क्वायर 31684, ए इसका अंडर रूट होगा 31684। अंडर रूट जब आप इसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो यहां से इसका वैल्यू जो है आपको 178 मीटर मिलेगा। ये स्क्वायर रूट आपको बताया जाएगा आगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहां से हमको एक भुजा ज्ञात हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसे जमीन से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई पर चारों ओर तार से घेरा बनाया जाता है। इसके चारों तरफ तार से घेरा जाता है। पहला जो राउंड है वो 1 मीटर ऊंचा है जमीन से, दूसरा 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, मतलब 4 राउंड पूरा घेरा जाता है। यदि हर बार तार की लंबाई खेत के परिमाप से 5% ज्यादा हो चाहिए तो कुल कितनी लंबी तार की जरूरत पड़ेगी? कह रहा है कि जो राउंडिंग लग रहा है हर बार, प्रत्येक बार जो परिमाप है उसका 5% हर बार बढ़ रहा है। देखिए ये परिमाप तो इसका फिक्स है। परिमाप इसका क्या होगा? चार भुजा है तो 4 गुणे भुजा 4 इंटू भुजा आपका कितना है 178। तो ये इसका परिमाप आ गया। अब कह रहा है कि एक बार जब वो घेरा बना रहा है तो 5% इसके परिमाप का इंक्रीमेंट करता है और टोटल हमको कितना तार लगेगा वो बताना भी है। देखिए इसका परिमाप जो है 174 इंटू 4 आया, इसका 5% इंक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा 105 बट्टे का 100। क्यों? क्योंकि देखिए टोटल आपका ये जो परिमाप है ये आपका 100 के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है 5% इसका इंक्रीज हो रहा है तो 100 प्लस का 5 आप जोड़ेंगे तो 105 आएगा बाई 100। ऐसा किया जा रहा है। ये एक बार जब घेरा कर रहा है तब टोटल 4 बार घेरा कर रहा है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली। 5 दूनी 10, 5 एक्का 5 विषम 4 25, ये आपका आ जाएगा 4 जो है 20, वहीं से आप मल्टीप्लाई करें 178 इंटू 8 4 ऑन द 5। ठीक है, टोटल आप मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 5 कम 3 यहाँ से बचेगा 5 36 55 40। टोटल आप फिर इसमें मल्टीप्लाई आप करिए 178 इंटू 16.8 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 2990.4 मीटर आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए।
आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाए। क्यों? क्योंकि देखिए ये 16 है, तो अगर आप 10 गुना इसका करेंगे तो ये 780 आ जाएगा। इसी प्रकार जब 16 है तो 5 गुना, फिर उसका आधा करिए, 10 5 15 हो जाएगा। आप इसका आधा लगभग आपका आएगा 40, और 8 5 2 8 16, 8 16 दोनों 90 आएगा। और ये यहाँ से आपका 2 हो जाएगा 2670। ये तो अगर 15 रहा यहाँ पे तब, ये लगभग 17 है। सोचिए आप अगर 15 से हम गुणा करते हैं इसमें तो 2670 आ रहा है, तो 2670 आपका कोई आंसर तो है नहीं। जब आप 2 गुना 2 मतलब और 2 से मल्टीप्लाई लगभग अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो आपका कितने के बराबर आता है? 29 इंटू 29 90.4। और एक कॉमन चीज, जब आप 8 से 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 4 आता है। तो लास्ट में 4 आपका 2 ही आंसर दे रखा है, एक तो ये और एक ये। तो आपको बेसिक सी बात ये यहाँ से माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 26 आया, तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज़्यादा आएगा, तो डी वाला आंसर आपका होगा। थोड़ा सा आपका अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। लास्ट आज का जो प्रश्न है उसे देख लिया जाए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 50, 78 और 112 मीटर है, और 112 वाले जो लंबी भुजा है उसके सामने वाले कोण से लंब डाला जाता है। तो उसकी भी लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए ये 112 है, ए बी सी, ये आप 50 मान लीजिए, इसको 78 मान लीजिए। देखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन एज्यूम कर लीजिए आप। यहाँ से इस पे लंब डाला जाता है, लंब मतलब 90 का ये भी आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सिंपली देखा जाए, अब ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो आप हीरोज फार्मूला का यूज अप करिए, और यहाँ से इसकी पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए, फिर लंबाई जो है लंब का ज्ञात किया जाए। तो यहाँ पे ए को हम मान लेते हैं 50 है ये, और बी 78, सी आपका 112। तो सेमी पेरीमीटर आप कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 50 प्लस 78 प्लस 112 अपॉन 2। इसे आप सिंपली ऐड करिए, ये आपका 2 8 10 0 1 8 8 5 13 14, 240 बटे का 2 आया 120। 120 आपका यस आया। तो एरिया के लिए हमको क्या करना होगा? एरिया के लिए आपको सिंपली यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये आपका ए बी सी जो है ये साइड है। वैल्यू आप यहाँ पुटअप करिए। यस का वैल्यू आपको 120 है। पहले 20 में से 50, 120 में 50 घटाएंगे 70 आएगा। फिर आप 78 घटाएंगे तो 42, और 112 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब इसे आप कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट आप करेंगे देखिए, थोड़ा सा आप ब्रेक कर दीजिए, सिंपली सब बन जाएगा। 120 है तो आप इसे 4 गुणे 30 लिख सकते हैं।
ये है तो इसे आप 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखिए, 7 गुणे 6 लिख दीजिए इसको, और ये 2 गुणे 4, इसको आप लिखिए 6 गुणे 5, तो 4 का 1 2, तो यहाँ से आपका 4 2 पेयर था तो 4 में से 1 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, 4 गुणे, अब हम 6 का देखते हैं, 6 का 1 2, तो दोनों में से 1 बाहर आ जाएगा। 5 का देखिए 1 2, दोनों में से 1 बाहर आएगा। अब 2 का देखिए 1 और 1 यहाँ पे 2, 7 में से भी 1 बाहर आ जाएगा। सिंपली आप मल्टीप्लाई करिए, 20 दूना 40, 40 ये हो गया, और 42, 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1680 एरिया आपका आया वर्ग मीटर। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें तो 1680 दे रखा है। बी अगर आपको ऑप्शन से देखें तो आपका आंसर बी तो सही होगा। अभी हमको यहाँ फाइंड आउट करना है जो 112 वाले पे लंब डाला गया, ये 112 आपका है यहाँ से, तो ये 90 है, तो आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, हाफ आधार जिस पे लंब डाला गया इनटू हाइट, जो ये हाइट है ये लंब की। क्षेत्रफल आपको यहाँ से पता हो चुका है 180 1680 सॉरी, इक्वल टू 1/2 इंटू 112 इंटू 4, 2 आपका इधर जाएगा, ये आपका एच है हाइट, सिंपली 2 इधर जाएगा तो 16 इंटू 80 इंटू 2 आएगा, फिर ये इक्वल होगा 112 इंटू हाइट। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके